इसके पहले अलीफ से ये तक हरूफ तहज्जी का बाज़ाब्ता उसके मुख्तलिफ़ शक्लों के साथ बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि ये अलीफ जो हरूफ तहज्जी का बोलते हैं, और ये अलीफ के ऊपर आता है। जिस अलीफ पर मद होगा उस अलीफ का नाम हो जाएगा अलीफ ममदूदा। मद है, ये मद आता है इस हर्फ के आवाज़ को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये अलीफ के ऊपर आता है। अलीफ के ऊपर जब आएगा तो इसको पढ़ेंगे हम आ। इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी, आ। और फिर ये आप बे के ऊपर देख रहे हैं, बे के नीचे देख रहे हैं, बे के ऊपर देख रहे हैं। बे के ऊपर देख रहे हैं कि एक लकीर है, इसको एराब कहा जाता है। और ये ऊपर जब जाएगा किसी भी हर्फ के, इसको ज़बर बोलेंगे, और नीचे आएगा ज़ेर बोलेंगे। और ऊपर जब इस गोल दायरे के साथ कुछ लंबा खिंचा हुआ होगा, उसको पेश कहते हैं। पेश के माना आगे, ज़ेर के माना नीचे, ज़बर के माना ऊपर। इसी मुनासबत से इसको दिया गया है। ऊपर है इसलिए इसको ज़बर बोलते हैं, नीचे है इसलिए ज़ेर बोलते हैं, और ये पेश ऊपर है, और पेश के माना आगे बढ़ना होता है। तो जब हरफ के ऊपर पेश आता है तो इसकी आवाज़ आगे की तरफ जाती है। अब आप देखिए, अलीफ के ऊपर मद है, इसका नाम अलीफ ममदूदा है, और इसकी आवाज़ ऊपर जाती है। अलीफ के आवाज़ को बढ़ाने के लिए, ज़ोर देने के लिए ये शक्ल को लाया गया है। तो जब अलीफ के ऊपर ये आएगा, और आप ये जानिए कि ये सिर्फ अलीफ के ऊपर ही आएगा, तो इसको आ बोलेंगे। बे के ऊपर ज़बर है, इसको बच्चे में जो है पहले पढ़ाया जाता था बे ज़बर बा। लेकिन अब जो किताबें छप रही हैं इसमें वो मशवरा देता है कि इसको अलीफ ज़बर आ न बोल करके, बे ज़बर बा नहीं बोल करके सिर्फ बा बोलें। आप इसको रवानी बच्चे को याद कराएं, बा बी बू, आ बा बी बू, आ बा बी बू। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये जो लकीर है ऊपर नीचे, इसको एराब बोलते हैं। ऊपर होगा ज़बर, नीचे होगा ज़ेर, और ये ऊपर होगा इस तरह का गोल, तो इसको पेश कहेंगे। और इसको पढ़ेंगे हम आ बा बी बू। हिंदी में भी हम लिख दिया है आ बा बी बू। अब देखिए इसका इस्तेमाल। दरअसल इसका इस्तेमाल ही सबसे बड़ी चीज़ है। इस्तेमाल के लिए ही आप सीखते हैं, और बगैर इसके सीखे आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें कि इसको आ बोलना है, बा बोलना है, बी बोलना है और बू बोलना है। तब जो चीज़ आपको लिखना है उसके मुताबिक ये आप देंगे। पहले आप अलीफ से ये तक देखिए, ये तो आपका मद हुआ, लेकिन पहले आप ज़बर के बारे में समझिए।
ये है, देखिए, इसको बोलना है आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, रा, जा, जा, सा, शा, सा, जा, ता, जा, आ, गा, फा, qa, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या। ये इसकी आवाज़ है। जब किसी भी हरफ पर आप ज़बर देंगे तो उसकी आवाज़ यही होगी। आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, रा, जा, जा, सा, शा, सा, जा, चा, जा, आ, गा, फा, qa, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, ये। अब इसको इस्तेमाल में लाने की बारी आएगी। आप ये जान गए कि जिस हर्फ पर अलीफ दिया, ज़बर दिया जाएगा, उसको इस तरह से पढ़ेंगे। आ, बा, ता, सा, जा, चा, का, हा, गा, या, ला, मा। इसके बाद अब देखिए, दो हरफ मिला करके लिखा जाता है। जैसे देखिए, ये बा आप लिख दिया। आप कुछ भी, कोई भी हरफ दे करके इसको बढ़ा सकते, जो जी चाहे आप करें। जैसे दोनों के ऊपर ज़बर है, तो दोनों को मिला, ये दोनों मिला करके बोला जाएगा बाजा। इसको क्या बोलेंगे? बाजा। ये दोनों हर्फ अलग अलग है, बाजा। अब आपको हम इसके मिलाने वाला हर्फ शक्ल भी बताया था, तो अब दोनों को मिला दीजिए। आप दोनों को जब मिला दीजिएगा तो दोनों को मिलने के बाद ये शक्ल इसकी बनती है, बा जा, बा जा। समझा? जैसे ये है सा, आपको लाम में मिलाना है, तो ये पहले तो आवाज़ निकलेगी साला, सा ला। मिलाने के बाद जब आप पढ़ेंगे, जैसे आप अलग अलग हर्फ में पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे आप, सा ला। अब इसको
मिलाइए आप, मिलाने के लिए आपको बताया है वो मिलाइए। ये हो गया साला। तो दरअसल अब आप पहले तो आप बगैर ज़बर ज़ेर पेश के मिला के पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है इसको बाज़ाब्ता जब किताब में आप जिस तरह पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा और मिलाना पड़ेगा। अलग अलग आपको बताया, बा जा उसको मिला दीजिए, बा जा, सा ला मिला दीजिए, सा ला। जैसे ये हो गया बा ना, बा ना। इसको जब आप मिलाएंगे तो ये शक्ल इसकी बनेगी, बा ना। अब मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 2 हर्फ का मिला करके आपको बताया। ये आप देखिए 3 हरफ को, क ल मा, क ल मा, जो आपको वहाँ बताया बा ता सा जा है, उस हिसाब से ये है क ल मा। अब इसको मिलाना है। मिलाने के लिए आपको मालूम है कि काफ मिलाने वाला कैसा होगा, लाम मिलाने वाला कैसा होगा और मीम कहाँ होगा। देखिए आप, ये काफ हम मिलाने वाला लिखा, ये लाम मिलाने वाला लाया और उसमें मीम जो जोड़ने के लिए आपसे नीचे कहा था वो जोड़ा, का ला मा, मिल गया। तो अब किताब में आप इसी को देखेंगे, किताब में इसको नहीं देखेंगे, किताब इसी से तैयार होती है। आप देखिए ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, तो सब मिला हुआ है। तो इसी तरह से किताब में ये होगा। तो अब आप समझ गए कि ये मिलाने वाले जो शक्ल आपको हम बताया है इसकी क्या अहमियत है, बगैर उसके आप नहीं चल सकते। जैसे ना सा रा, ये अलग अलग हुआ ना सारा, लेकिन किताब में आप इस तरह का नहीं देखेंगे। किताब में आप देखेंगे ना सा रा, समझा, ना सा रा। तो आप ये ज़बर को भी समझा, अलग अलग पढ़ने को भी समझा और मिला करके पढ़ने को समझा। मिलाने वाले हर्फ की शक्ल की अहमियत को आपने समझा और अब आपके लिए पढ़ना आसान हो गया। आप कुछ भी मिला हुआ देखेंगे पढ़ लेंगे और पढ़ लेना चाहिए कुछ भी। जैसे अब देखिए आप लिखते हैं जा का रा, इसको आप जा का रा पढ़ेंगे। अब जाहिर है कि किताब में ये तीनों अलग अलग नहीं होगा, जो अलग करने का है वो तो अलग होगा। देखिए जा का रा हो गया, जा का रा हो गया ये। जैसे देखिए बा दा ला, इसको मिलाएंगे बादाला, समझा। अभी आप एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाएंगे नहीं, इसलिए कि मिलाने के लिए जो
चीज़ है वो अभी आपको बताया नहीं गया है, तो आप इसको इसी तरह पढ़ेंगे, ज़ा का रा। जैसे अलग अलग हर्फ को पढ़ते हैं वैसे इसको भी पढ़ेंगे, ज़ा का रा, समझा ना, ज़ा का रा बा दाला। तो अब ये ज़बर को आप समझ गए कि इस तरह पढ़ना है, इस तरह लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको ज़ेर बताया, आपको ज़ेर के बारे में बताया था कि ज़ेर के माना होता है नीचे, ज़बर के माना ऊपर, पेश के माना आगे। तो अलीफ ज़ेर ई नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ पढ़ेंगे ई, बी, पी, टी, टी, सी, जी, जी, ची, ही, खी, दी, डी, जी, री, ड़ी, जी, जी, सी, शी, सी, जी, ती, जी, ई, गी, फी, की, की, गी, ली, मी, नी, वी, ई। ये समझ गए आप कि इसको जो है इस तरह रवानी पढ़ना है, ई, बी, टी, सी, टी, जी, ची, ही, खी। आप समझ गए आप। अब इसमें आपको कोई तरद्दुद नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा था बा, अब इसको पढ़िए बी, आ, ई, बा, बी। इसी तरह से आप बच्चे की किताब में देखिए, एक ही हरफ में ज़बर भी, ज़ेर भी, पेश भी दिया रहता है। तो उसको असल में यही मश्क कराया जाता है, एक हरफ के ज़रिए तीनों निशान का, एराब जिसको कहते हैं, तीनों निशान का, आ, ई, उ, बा, बी, बू, ता, ती, टू। ये है मैंने बताने का तरीका। हर कोई अपने अपने हिसाब से बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ जाएं। ये सबकी कोशिश होती है। ये है ई, बी, पी, टी, टी, सी। तो अब यहाँ पर इसका काम ख़त्म नहीं होता है, बल्कि अब जो है आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आपकी मंजिल ये है कि आप उर्दू अच्छे से पढ़ने लगें और लिखने लगें, अच्छे से पढ़ने लगें और अच्छे से लिखने लगें। अब देखिए,
ये ज़ेर के हिसाब से मिलाया हम, ई बी ली अलग अलग दिया है। बताने के लिए आपको मिलाने के लिए भी आपको बताया, मिला दिया हम ई बी ली। अब आप अपने मन से भी कुछ भी हरफ जोड़ सकते हैं। अभी तो सिर्फ पढ़ना है, इसके माना मतलब से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये सीखना है कि हर्फ मिलता कैसे है, मिलने के बाद इसकी आवाज़ क्या होती है। जैसे बी टी सी ये है, तो इसको सिर्फ तीनों को मिला देना। हो गया, मिल गया। मिलाने के लिए आपको कहा था, मिल गया, आप सीख गए। तो ये दरअसल आपको सीखना है कि ये तीनों हर्फ को मिलेगा कैसे। ये मिलाने के लिए आपको बताया कि देखिए, ये शुरू में बी लिखा, फिर ती लिखा, फिर सी लिखा, बी ती सी, बी ती सी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम देखिए ज़बर ज़ेर दोनों दिया, का मी ला। अब इसको मिलाएंगे, देखिए का मी ला, ये हो गया का मी ला। कितना आसान है। या आपके सिर्फ एक थोड़े से मेहनत पर जो है आप एक ज़ुबान को सीखते हैं। और ये का मीला जो आप लिख दिया, गोया कि अब आप किताब में आ गए, किताब में पढ़ेंगे यही का मीला। जैसे रहीमा, रहीमा, देख लिया आप, रहीमा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे का ली मा, ये सब इनफरादी तौर पर है, अलग अलग है, का ली मा। लेकिन इसको मिलाया भी जा सकता है और आपका साबका वो मिले हुए से ही पड़ेगा। देखिए कालीमा, का ली मा, मिल गया। तो ये आपको मिलाने के लिए बताया था, उसका इस्तेमाल है, किताब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए रा टी जा, हो गया। इसको लिखेंगे इस तरह से, रा टी जा, रा टी जा। देखा आपने। अब देखिए इस तरह से मिला करके कुछ भी आपके सामने आ सकता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारा चीज़ दिया नहीं जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए देखते हैं, मी री री, इसमें दो हर्फ मिला। एक जो शुरू में आखिर में मुकम्मल आता है वो मुकम्मल आया। अब आप ये इस तरह से कुछ भी मिला के लिख सकते हैं।
ये आपके सवाब दीद पर है। अब देखिए फिर बच गया ऊ, बू, पू, तू, टू, सू, जू, चू, हू, दू, डू, जू, रू, रू, जू, जू, सू, 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 जू, तू, जू, रू, रू, हू, कू, कू, गू, लू, मू, लू, वू, हू, यू। आपको बताया ऊ, बू, पू, टू, टू, सू, जू, चू, हू, दू, डू, जू, रू, जू, जू, सू, सू, जू, तू, जू, ऊ, वू, हू, कू, गू, लू, मू, नू, वू, हू, यू। ये हो गया। अब आपको पहले बताया आ, फिर बताया ई, अब बताया ऊ। तो इसी तरह से आवाज़ इसकी निकलेगी आ, ई, ऊ, बा, बी, बू, ता, ती, तू, ता, टी, टू, सा, सी, सू, जू। सिर्फ ये अलीफ के ऊपर जब मद आएगा तो इसकी आवाज़ ऊपर जाएगी, जिसको पढ़ेंगे आ। तो अब आप इतना जान गए, आ भी जान गए, ई भी जान गए, ऊ भी जान गए, ई भी जान गए, आ, ई, ऊ, ये सब जान गए। अब इसको मिलाना है, मिलाएंगे बस समझ जाएंगे आप। जैसे देखिए ये बू लिखा, यहाँ लू लिखा, लिखेंगे इसको बू लू। यहाँ सू लिखेंगे, यहाँ बू लिखेंगे, हो जाएगा सू बू। समझा? ये हो गया सू बू, मिल गया। अब जय हर्फ भी आपको ज़रूरत पड़े, जो भी आपको जानना हो उस हिसाब से अपना हर्फ मिलाएंगे। 2 का बताया। अब जैसे 3 में देखिए आप, जैसे हम लिखते हैं बू ली दा, इसको मिला के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा बू ली दा, बू ली दा। तो ये सब मिल गया। तो अब आप मिलाने के लिए भी सीख चुके हैं, एराब भी सीख चुके हैं। एराब दे करके तीनों 4 हर्फ को मिलाने के लिए भी सीख चुके हैं। तब आप पढ़ने के लिए जो है किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप पढ़ लेंगे, इसलिए कि यही बू ली दा ये आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे लिखेंगे
रू ती जा। जब इसको मिलाएंगे रू टी जा, मिल गया। तो अब पूरी किताब तो इसी तरह से मिली हुई होगी और इसको आप पढ़ेंगे, तो आप पढ़ने के लिए अब आप मजबूर नहीं हैं। अब सिर्फ आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अब देखिए नू सी रा, ये 3 हरफ मिला हुआ है। नू सी रा, नू सी रा। अब जैसे ऊ फी रा मिला के लिखेंगे, कू फी रा, मिल गया। इसी तरह से मिला के आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, बस सीख जाएंगे। ये आपके लिए आसानी की बात है, समझा। जैसे आप लिखते हैं हा वा दा, तो इसको मिला के जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे दा। अभी सिर्फ मिला के लिखने के लिए आपको सीखना है, इसके माना क्या होता है इस पर गौर नहीं करना। दरअसल आपको सीखना है कि यह हर्फ मिलता कैसे है, समझा ना। तो हा वा दा मिल गया। जैसे अब लिखेंगे हम ता ली बा, तो हो जाएगा ता ली बा। इसमें तीनों हर्फ मिल गया। तो तीनों हर्फ मिलने के वाला आपको किताब में मिल जाएगा, पढ़ लेंगे आप। हो सकता है कि ता नहीं हो, ती हो, तू हो, ली नहीं हो, लू हो, बा नहीं हो, बी हो। तो ये एराब का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जिस शक्ल से मिला हुआ है ये मिलेगा इसी शक्ल से, समझा। जिस शक्ल से ये मिला हुआ है वो मिलेगा इसी शक्ल से। भले ही जो है ज़बर ज़ेर पेश ये सब उल्टा पुल्टा हो, हम जहाँ ज़बर दिया है वहाँ ज़ेर हो, जहाँ ज़बर दिया है वहाँ पेश हो, इस तरह से मुमकिन है। लेकिन दूसरे तरीके से आप मिलाएंगे ये मुमकिन नहीं है। तो आपके दिल में यह बात बैठ जानी चाहिए। जैसे सा ली मा, सालिमा लिखा हम, तीनों को आप मिला दीजिए। सालिमा, यही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई शक्ल है ही नहीं। आप दूसरे शक्ल को नहीं ला सकते, कोई भी शक्ल को नहीं ला सकते। आप बहुत करेंगे तो ये करेंगे, इसलिए कि ये बगैर सोसा का भी सीन होता है, बगैर सोसा का भी सीन होता है, यही लाएंगे। लेकिन
ये दूसरे कोई शक्ल को आप नहीं ला सकते। तो आप याद रखिए कि ये अब आपको एराब के साथ मिलाने के लिए आ गया। जब एराब के साथ मिलाने के लिए आपको आ गया तो आपके लिए पढ़ना बिल्कुल आसान हो गया। जैसे हम लिखते हैं चा ली नू, चा ली नू लिख दिया। अब इसको मिलाना है। देखिए ये मिलाने वाला चे लाया, ये नाम लाया, ये नू जोड़ दिया, चा ली नू हो गया। तो अब आप सीख गए पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चा ली नू हो गया। कुछ भी होगा है? जैसे इतना ही पर तो दुनिया ख़त्म नहीं है ना। सी राता साथ में रे मिला और ये नहीं मिला, ये नहीं मिलने वाला है। जैसे देखिए सीन बाव सीन नून ये है। अब इसको मिला के जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह से बनता है। सौ सन, सौ सन। सौसन जो है आसमानी कलर का एक फूल होता है। मिल गया। तो इसी तरह से मिला हुआ भी आप पढ़ेंगे। और एक बात आपको हम ज़हन नशी करा दें कि जब वो आप उर्दू किताब पढ़ेंगे तो ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल आपको नए के बराबर मिलेगा। शायद कहीं मिल जाए आपको, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि ज़बर ज़ेर पेश भी होता है, इसको एराब कहते हैं। और इसकी आवाज़ ये होती है, और इस आवाज़ का मिलान, इस आवाज़ की पकड़ आपको पढ़ते पढ़ते होगी। जैसे आप सुनते आ रहे हैं पानी पानी, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये पानी लिखा कैसे जाएगा, इसकी कहाँ से मिलावट है, कौन सा एराब इसके ऊपर है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे ये देखिए लिखा है हम पा, इसके बाद लिखा है अलीफ, इसके बाद लिखा है नून और नीचे ज़ेर और ये दिया है। इसमें अभी और भी छुटा हुआ है। तो छुटा हुआ इसलिए है कि वो अभी आपको हम बताया नहीं, सिर्फ आपको हम ये बताना चाहते हैं। देखिए इस पे को इसमें मिला देंगे, ये हो जाएगा पा। अलीफ किसी भी हरफ में मिलेगा तो उसकी आवाज़ ऊपर जाएगी। इसलिए कि आपको अलीफ के बारे में बताया कि मद जब होगा उसकी आवाज़ थोड़ा बुलंद करने के लिए मद दिया जाता है। ये हो गया पा। और नून के नीचे ज़ेर दिया है, नून को ये में मिलाना है। ये जो है आवाज़ नीचे ले जाती। हो गया पानी। तो ये पानी आप पढ़ेंगे, लेकिन ज़ेर ज़बर पेश आपको नहीं मिलेगा। अब आपको हम बताते हैं। देखिए ये पे के ऊपर यहाँ ज़बर है और ये अलीफ में मिला हुआ है। तो अलीफ में मिलने का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये जज़म है। जज़म का काम होता है अपने पहले वाले हर्फ को मिलाना या पहले वाले हर्फ में मिल जाना। समझा कि नहीं? जज़म वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकिन है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। जब भी वो बोलेगा तो दूसरे से मिल के बोलेगा। तो पे अलीफ को मिलाया तो पा हुआ,
और इस ये के ऊपर भी जज़म है, समझा। जज़म, नून को उसमें मिलाएंगे नी हो जाएगा। पे के ऊपर ज़बर है, आपको यहाँ बताया। अलीफ के ऊपर जज़म है, नू के नीचे ज़ेर है, ये के ऊपर जज़म है। ये इतना मिल करके जो है ये पानी बना है, समझा। ये इतना मिल करके पानी बना है। जिस तरह पानी में कितना गैस है, क्या क्या मिला हुआ है, ये कुदरत जानता है। तो इसी तरह से पानी में भी बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। लेकिन आप किताब में जब पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इतना ही देखेंगे, इतना देखेंगे। तो आप याद रखिए कि आपका ज़बर ज़ेर पेश से साबका बहुत कम पड़ेगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ये सब पढ़ते पढ़ते आपको आएगा। तो आज आपको मद ज़बर ज़ेर पेश बता दिया गया, जिसको एराब कहते हैं। जी, अलीफ के ऊपर मद दिया गया है, उसको अलीफ ममदूदा कहते हैं। उसकी आवाज़ ऊपर जाती है, और अलीफ की आवाज़ पर ज़ोर देने के लिए, उसकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए मद दिया जाता है। और ज़बर के माना ऊपर होता है, इसको पढ़ते हैं बा। ज़ेर के माना नीचे होता है, इसको पढ़ते हैं बी। आप आवाज़ से पकड़ सकते हैं कि बा ऊपर है, बी नीचे है। और पेश के माना होता है आगे, बे के ऊपर पेश दिया गया है, उसको पढ़ते हैं बू। तो आज का क्लास बस यही इस एराब पर जो है ख़त्म होता है। कल फिर इंशाअल्लाह जो है अभी और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वो आपको बता देंगे। तब फिर जो है बाज़ाब्ता जो है लिख करके उर्दू में आपको बताएंगे कि कैसे जो है लिख करके पढ़ा जाता है। तो फिर इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगे, पढ़ते जाएंगे। और अभी भी जितना आपको बता दिया गया है, अगर आपने मुसलसल देखा है, कोशिश किया है, तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। आपके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास यहीं पर अब ख़त्म होता है।